खबर राजधानी पटना से है, जहां फ्रेजर रोड स्थित होटल काशा पिकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एक नई पार्टी समतामूलक समाज पार्टी की स्थापना की गई। बता दें कि इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती को बनाया गया है। वहीं मौके पर मनोज कुमार भारती ने कहा कि बिहार में कोई भी राजनीतिक पार्टी अम्बेडकर विचारधारा पर चलने वाली नहीं है, जिसके कारण सांप्रदायिक शक्ति के विरोध में अम्बेडकरवादियों का वोट पर केंद्रित नहीं हो पाता है और जो भी अम्बेडकरवाद के नाम पर बिहार में राजनीतिक पार्टी है वो अन्य प्रदेश आधारित पार्टी है, जो बिहार के दलित नेतृत्व को बढ़ाने के बजाय इनका ध्रुवीकरण का इस्तेमाल करती है। Powered by Mamzi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. हम लोग बिहार में एक नई पार्टी की आप लोगों के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं। उसका उद्देश्य और कारण और तथ्य जो है हम आप लोगों के माध्यम से पूरे देश और खास करके बिहार के जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हमें पार्टी का जो निर्माण मैं कर रहा हूं वो बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी के प्रेरणा से, उनके उपदेश को हम इस राज्य में, इस देश में हम स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमने पार्टी बनाने का निर्णय लिया। क्योंकि भारत में बहुदलीय शासन पद्धति है और हमें दल बना के देश और राज्य की सेवा करने का अवसर प्राप्त है भारतीय संविधान के द्वारा। बाबा साहेब कहते हैं कि अगर आप इतिहास को नहीं जानेंगे तो वर्तमान को नहीं समझ पाएंगे, और जब वर्तमान को नहीं समझ पाएंगे तो भविष्य में आप अपनी रास्ता तय नहीं कर सकते, भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकते, भविष्य को अपना सुंदर नहीं बना सकते। आज अगर इस उपदेश के माध्यम से अगर भारत को देखा जाए तो भारत की जो बदहाली, जो गुलामी, भारत के अंदर जो शोषण और जुल्म रहा है या है, उसका कारण जो है भारत में जो असमानता पे आधारित सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के कारण भारत की ये दुर्दशा है। बाबा साहब को जब संविधान लिखने का वर्तमान भारत की जो स्थिति है, जो शासन पे यहाँ कुर्सी पे जहाँ बैठे हुए लोग हैं, ये पुनः एक बार पूरे सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में देने का काम कर रहे हैं, जिससे आर्थिक विषमता बढ़ेगी। दूसरी तरफ जो आरक्षण है, वो आरक्षण को भी समाप्त करने का काम किया जा रहा है, जिससे जो भारत में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं और लोकतंत्र में सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व होना सुनिश्चित होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। तो कहीं न कहीं लोकतंत्र भी कमज़ोर होगी और हमारा जो समाज है, जिसमें विभिन्न प्रकार के भेद पाए जाते हैं, उसकी दिखाई बढ़ेगी। लेकिन सरकार तो ये काम कर रही है, लेकिन लोकतंत्र का बचाने का जिम्मा जो विरोधी दल के पास है, जो तमाम विरोधी पार्टियां हैं, वो भी खामोश बैठी हुई है। वैसे स्थिति में हमें लगा कि जब भारत को संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा, भारत के अंदर फिर से आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता बढ़ेगी, तो फिर कहीं न कहीं भारत गुलामी की ओर बढ़ेगा। तो कम से कम जो लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी की जो सबसे पहला काम है जन जागरूकता का, हम राजनीतिक पार्टी बना के जन जागरूकता का काम करेंगे। उसके बाद
ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।